जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि आपको एचपीएलसी को ओवरनाइट पे चलाना होता है। आपका सिस्टम सारी रात चलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो केस सामने ये आता है कि नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में देखने आते हैं सिस्टम को, तो लेट सपोज अगर आपके पास 10 सैंपल थे तो उसमें से 6 सैंपल ठीक चल गए और 4 सैंपल पे पीक खराब हो गई सैंपल की। तो अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, इस हवाले से कमेंट बॉक्स पे बड़ा इंसाफ अली का सवाल भी आया था, तो इसमें भी वीडियो इस टॉपिक को लेके आया हूँ। तो अब क्या करना चाहिए, जो सैंपल खराब हो गए उसको क्या करेंगे और जो चल गए उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह का अगर आपके पास प्रॉब्लम आए ओवरनाइट वाला सिस्टम का, तो आपने उसको सॉल्व किस तरह करना है, सही है, क्या करना होगा इन सैंपल के साथ। और दूसरा मैं आपको ये इंपॉर्टेंट चीज बनाता हूँ कि सिस्टम को आपको चलाना किस तरह होता है। जब आप ओवरनेट पे चलाने की नौबत आए तो आपको क्या स्टेप्स इंपॉर्टेंट सामने रखने चाहिए, तब आप ओवरनेट सिस्टम पे चलाएं तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं आपको आज की वीडियो बताता हूँ। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरे चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, एक बटन दबा के चैनल को अपने नाम सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ये लेबोरेटरी के इंटरनली टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ओवरनेट पे सिस्टम आपको चलाना हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम कैलकुलेशन और सिस्टम को कमांड देना। ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप सिस्टम पे टाइम अपने एनालिसिस का कैलकुलेट करें सबसे पहले, और दूसरा आप सिस्टम को चलाते किस टाइम में, ये बहुत नेसेसरी है। ओवरनेट सिस्टम पे आप जब जाते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जो एक दिन में 8 से 5 की टाइमिंग में आप कवर अप नहीं कर पाते, तब 18 घंटे की ड्यूटी आप जा रही है, 18 घंटे की एनालिसिस जा रही है, 20 घंटे की एनालिसिस जा रही है, तो फिर आप सिस्टम को ओवरनाइट चलाते हैं। और मैं खुद इंडस्ट्री के अंदर 23 घंटे की एनालिसिस भी चला के आता रहा हूँ। हम सिस्टम को ओवरनाइट चलाते थे, नेक्स्ट डे उसको आपको चेक करते थे, तो जिस तरीके से चलाते थे कभी प्रॉब्लम नहीं आया। प्रॉब्लम किस तरह आता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये बता दूं कि आपको चलाना किस तरीके से। देखिए, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये टाइम कैलकुलेट करें। लेट सपोज आपने टाइम कैलकुलेशन कर लिया और आपकी जो पूरी जॉब आ रही है सैंपल प्रिपरेशन की और वो सैंपल इंजेक्शन की रन की प्रिपरेशन का टाइम तो आपको एक दिन पहले मिलता है। आपकी जो रन टाइम है पूरी जितने घंटे की जॉब आ रही है वो लेट सपोज 20 घंटे की। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये, अगर आप शाम को 5 बजे पे चलाएंगे तो नेक्स्ट डे दोपहर को 1 से 2 बजे तक आपका सिस्टम खत्म होगा। तो इसके लिए अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, क्योंकि उससे 2-3 घंटे पहले आपको सैंपल प्रिपरेशन पे लगते हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जिस दिन आपको ओवरनाइट पे सिस्टम चलाना हो, आप सुबह सबसे पहले स्टैंडर्ड सैंपल आराम से बनाएं। सारा दिन आप सिर्फ यही काम करते हुए पेशेंस वाले वर्क करें। 2 से 3 घंटे 20 सैंपल बनाने में भी लगते हैं। तो आपको अच्छी प्रैक्टिस ये है कि ड्यूटी ऑफ होने से 2 घंटे पहले तक आपको सिस्टम को कमांड दे देनी है, और आपको फैक्ट्री ऑफ करने से पहले पहले कम से कम स्टैंडर्ड की आरएसडी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। और दूसरा, एक सैंपल को रन करके देख लें कि पीक सही आ रही है कि नहीं, सिस्टम ठीक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने ये चीज नहीं चेक की, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने लेट सपोज ऑफ हो रहा है 5 बजे और आपने 5 मिनट पहले सिस्टम को चला दिया या 10 मिनट पहले चला दिया और आपका रन टाइम आधे घंटे का था। रन टाइम में बहुत बड़ा था, लेट सपोज बता रहा हूँ। तो आपने चला के चले गए, आपने एक स्टैंडर्ड को भी नहीं देखा, एक सैंपल को भी नहीं देखा, तो आप 20 घंटे बाद नेक्स्ट डे आ रहे हैं, पता चल रहा है आपके सारे सैंपल ठीक चल गए, लेकिन सिस्टम की स्टैंडर्ड की आरएसडी आउट हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी तो पूरी एनालिसिस खराब हो गई। आरएसडी सिस्टम की स्टैंडर्ड की आउट है तो वो सारी एनालिसिस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपकी पूरी ओवरनाइट की 20 घंटे की जॉब जाया हो गई। फैक्ट्री का लॉस, टाइम का लॉस, मटेरियल का लॉस, सॉल्वेंट का लॉस, तो बहुत बड़ा लॉस है। और ये बहुत वर्स इंपैक्ट पड़ता है एनालिस्ट के ऊपर जब इस तरह की हरकत करते हैं। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको बताई क्या है कि पहले आप स्टैंडर्ड चला के देखें, 5 स्टैंडर्ड को देख ले और मिनिमम एक सैंपल को देख लें कि आपका ठीक चल रहा है कि नहीं, फिर आप जाएं। यानी तो फिर आप अगर 5 बजे जाना है तो डेफिनेटली फिर आप कम से कम सिस्टम को 3:30-4 बजे तक चला दें, ताकि आप जाने से पहले चीजें देख लें। इस तरह क्या होगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट डे आपको श्योर होगा कि सिस्टम मेरा ठीक चल गया। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम प्रॉब्लम कर गया, कुछ स्टैंडर्ड के बाद आप रात को 12 बजे प्रॉब्लम कर गए, उस वक्त तो आप नहीं थे, आपको नहीं पता। तो इस केस में क्या करेंगे, क्या प्रैक्टिस थे, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ये था। अब हम क्या करेंगे कि जो सही सैंपल चले उनको भी लॉस करेंगे, जो खराब है उसका क्या करेंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस मेरी और हर इंडस्ट्री में यही रही है, डेफिनेटली मल्टीनेशनल में यही प्रैक्टिस है। आपके अगर लेट सपोज 10 सैंपल थे, 6 चल गए, 4 खराब हो गए, जो 6 ठीक चल गए, 6 सैंपल को आप क्लोज कर लेंगे इस सीक्वेंस के साथ, उसको आप कैलकुलेशन करके रख लेंगे, ठीक है, ये हो गए। जो 4 सैंपल रह गए उसको आप नेक्स्ट डे नई सीक्वेंस के साथ अगेन चलाएंगे, नई कमांड देंगे। बेशक आप नया स्टैंडर्ड दे लें या नया सैंपल बना लें, वो आपके ऊपर है कि प्रॉब्लम किस एंड से आया, सिस्टम का प्रॉब्लम था या सैंपल में प्रॉब्लम था, वो आप देखेंगे। तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे सैंपल भी नए बनाने
یا वही सैंपल चल सकते हैं। तो ये उस वक्त डिसाइड होगा कंडीशन देखते हुए। लेकिन इसके साथ जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सैंपल आपके 4 पिछली रात को ख़राब हो गए, जो सीक्वेंस के अंदर थे, जिसमें से 6 सैंपल ठीक ले लिए और 4 छोड़ दिए, उनका बैच नंबर तो ऑडिट ट्रेल में आ गया और नेक्स्ट डे उन्हीं बैच नंबर को आप अगेन चलाएंगे तो ऑडिट को क्या जवाब देंगे, ऑडिटर को क्या जवाब देंगे कि ये आपने दोबारा क्यों चलाया, क्या वजह थी, क्या सैंपल खराब था। आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे सैंपल खराब हो गए तो इसका मतलब है कि आपने एनालिस्ट की जो एक्यूरेसी है, एनालिस्ट का जो वर्क है, उसको अलार्मिंग कर दिया। तो कैसे श्योर करेंगे कि उसके जो 6 सैंपल थे वो भी सही थे या नहीं। जब एनालिस्ट के अगर 4 सैंपल खराब बन रहे, 4 ठीक बन रहे, तो इसका मतलब एनालिस्ट ठीक नहीं है। तो एनालिस्ट को तो प्रॉब्लम में नहीं लाना ना, फिर तो आपकी सारी एनालिसिस एनालिस्ट पे बेस कर रही होती है, फिर तो सारी लेबोरेटरी आपकी हाईलाइट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन नोट डाउन किसी जगह पे सबसे पहले नंबर 3 पॉइंट है कि लाजमी करनी है, ताकि ऑडिट में आप सही रहे। अगर कहीं भी आप जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे 4 सैंपल को दोबारा सीक्वेंस से चला के रिलीज कर दिया, आपने सिस्टम पास कर दिया, लेकिन जब ऑडिट हुआ अगर ये क्वेश्चन फंस के सामने आ गए तो आप जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे, कहेंगे कि डुप्लीकेट क्यों आ रहा है, एक दिन पहले भी 4 बैच चलाएं और नेक्स्ट डे 4 बैच क्यों चलाया, जस्टिफिकेशन दो। तो इसको भी आपने रेडी रखना होता है, ये टेक्निकल चीज है। तो इसके लिए हमेशा याद रखें, एक जस्टिफिकेशन आप बना के रख लेंगे उसी टाइम, और जस्टिफिकेशन में आपने इस पॉइंट को नोट डाउन नहीं करना कि सैंपल में प्रॉब्लम आया था। आप सिस्टम के एंड से कह सकते हैं कि सिस्टम में लीक कर गया, सिस्टम में रात को 12 बजे 1 बजे लीक करके और 4 सैंपल की भी खराब हो गई, ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है, सिस्टम प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा, सिस्टम ओवर प्रेशर हो गया, आप लिख सकते हैं। कॉलम ओवरलोड हो गया तो कॉलम की वॉशिंग रिक्वायर्ड होगी नेक्स्ट डे दोबारा, तो इसीलिए बाकी सैंपल में भी खराब हो गई, ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। लेकिन एनालिसिस को आप अलार्मिंग नहीं करेंगे, एनालिस्ट की चीज को अलार्मिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लीक हो जाना सिस्टम का एक कॉमन है, सिस्टम का बैक प्रेशर हाई हो जाता है, कॉमन है, सॉल्वेंट से, एयर से कुछ भी कंटामिनेशन जा सकती है, तो वो एक कॉमन चीज है। तो इसलिए आपने एक जस्टिफिकेशन ऐसी बनानी है जो ऑडिट में एक्सेप्टेबल हो। क्लियर है, इस स्ट्रेटेजी से हमेशा रखे, अगर प्रॉब्लम खराब आ जाए, नेक्स्ट डे भी खराब होगी, तो आपने किस तरह एनालिसिस करनी है और जस्टिफिकेशन के साथ लाजमी बनानी है। और दूसरा, इससे बचने के लिए किस तरह करना है, सिस्टम को आपने 2 घंटे पहले चलाना है और आरएसडी चेक कर लेनी चाहिए, और कम से कम सैंपल की 1 पीक आप चेक कर लें। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, क्यूसी के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनको हमेशा सॉल्व करना हो तो ये स्ट्रेटेजी रखा करें। मेरी अपनी प्रैक्टिस भी यही रही है। तो वीडियो के आप एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की है तो शेयर कीजिए, अगेन कहूंगा, और जो लोग चैनल पे न्यू हैं उनको भी अगेन कहूंगा कि लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आपको टाइमली पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।